क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? रात रात भर जागते रहते हो? क्या आपको पता है कि नींद ना आने की समस्या आपकी सेहत पर कितना बुरा प्रभाव डाल रही है? ये सेहत ही सही नहीं होगी तो आप किस तरह से जीवन में अपनी दायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाओगे? आपका डाइजेशन खराब होता जा रहा है, आपकी धन की समस्या बढ़ती जा रही है, आपका ये एक स्वभाव जो था पहले सौम्य था अब चिड़चिड़ा होता जा रहा है। आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी मुश्किल की तरफ जा रहे हो। ये रात रात भर जागना हो सकता है कि धन के नुकसान या फिर फाइनेंशियल टेंशन के कारण आपका हो रहा हो। किसी तरह से आपकी सेहत को इस तरह की प्रॉब्लम है जिसके कारण डाइजेशन वगैरह की आपको नींद नहीं आती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कारगर और घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी, चेहरे का तेज और रौनक भी बढ़ेगी, आपका हाजमा भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात, हेल्थ इज़ वेल्थ। इससे बड़ी कोई धरोहर नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसीलिए सेहत का ध्यान रखना अच्छी नींद के साथ कनेक्टेड है। चलिए समझते हैं कैसे हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नींद ना आना, कहते हैं ना, वो पिक्चर का एक डायलॉग भी याद होगा, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर तो आपके जीवन में रोज आया होता है, आप रोज ही इस डर से जी रहे होते हो सकता है कि भाई सुबह मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो सकता है भाई सुबह मेरे करियर के जो स्थान है वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सुबह किसी को पैसा देना है, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, इस बात को लेके आप रात रात भर सोचते रहते हो। मोबाइल चलाना या फिर किसी तरह से अपनी एक उस डिसिप्लिन को खराब कर देना जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। रात का हमारे शरीर को, हमारी मांसपेशियों को, हमारे दिमाग को एक आराम की जरूरत होती है। जब वो आराम नहीं मिलता है तो हमारी शरीर की डिटोरिएशन, हमारा शरीर गिरावट की तरफ जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हम थके हुए शरीर, थके हुए मांसपेशियों, थके हुए दिमाग से जीवन में काम कर रहे होते हैं। और जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो वो खुश नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वो व्यक्ति थका हुआ होगा तो उसका स्वभाव भी वैसा होगा और उसका स्वभाव झगड़ालू टाइप का हो जाएगा, एजी स्वभाव का हो जाएगा। तभी आजकल देखिए लोगों में पेशेंस लेवल और एक हार्मनी जो होती है, एक प्यार वाला व्यवहार, दोस्तों वाला व्यवहार, उसकी कमी होती है। जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है उसका डाइजेशन कभी खराब नहीं होता। जिस व्यक्ति की नींद खराब रहती है वो उसका कारण डाइजेशन भी हो सकता है। अब बहुत सी चीजें हैं जो आपके डाइजेशन, पेट को लेके परेशानियां क्रिएट करती हैं। अब ये पेट हमारा खराब हुआ हमारी गलतियों के कारण, क्योंकि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। हमने खाना खाने के बाद उस खाने को सही ढंग से यूटिलाइज होने के लिए अपनी आंतों की मूवमेंट को नहीं ध्यान में रखा, जिसके कारण कब्ज होती है, गैस होती है, जिसके कारण रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं। ये इनडाइजेशन के कारण नींद नहीं आती है। अब बहुत सी चीजें हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहला आपको एक तरीका बताता हूं जो कि आपकी रसोई में छुपा हुआ है। वो रसोई का एक तरीका है हींग, जिसे हम एसिफिटोडा बोलते हैं, खाने पीने में इस्तेमाल होता है। ये हींग उन लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से जादुई काम करने वाली होती है जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, रात को नींद नहीं आती है, गैस की वजह से वो करवटें बदलते रहते हैं, इस कारण से प्रॉब्लम होती है। अब ये हींग उनको अपने पेट में, नाभि के आसपास लगानी है। कैसे लगाओगे? एक चम्मच में चुटकी भर हींग लीजिए, उसको आप गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर गैस पर थोड़ा सा गर्म करिए, उसको उंगली से ऐसे मिक्स करिए, अपने पेट पर आप रोजाना लगाइए। आप इसे हींग को रोजाना लगाइए, सुबह लगा सकते हैं या फिर रात को सोते हुए लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है जो बचपन में हुआ करता था हमारे साथ। हमारी दादी नानी हमारे पेट पे लगाया करती थी। और ये नाभि के पास का हिस्सा जो है, यहीं पर ही मंगल बद की प्रॉब्लम होती है। और जब मंगल बद होता है तो राहु बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जो हमारे शरीर की डाइजेशन की प्रॉब्लम को लेकर आ जाता है। देखो, ऊपर वाला ना करे कि आपके शरीर के कारण, आपकी लीवर के कारण, आपके डाइजेशन के कारण आपकी जमा पूंजी आपके इलाज पे चली जाए, या फिर आप इतने लाचार हो जाओ कि जो लोग अपने सही ढंग से बाल बच्चे काम कर रहे हैं वो अपने काम काज को छोड़कर आपकी सेवा में ना लग जाए। तो इस तरह का कोई नहीं चाहता है, पर
और हम अपने सेहत का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की परिस्थितियां हमें बार बार चेता रही हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे हाथ में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और इस तरह से ये हींग का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप ये हींग का तेल लीजिए और हींग का तेल आप ने करना क्या है, ये हींग का तेल देखिए बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसको हम कॉस्मेटिक में भी यूज करते हैं, इसको हम हेल्थ प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं, इसको हम जो है मान लीजिए फेस पर कोई प्रॉब्लम है तब यूज किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है तो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वहां यूज किया जाता है। आपने क्या करना है, इस तरह से 2 बूंद तेल लिया, अपनी इस तरह से उंगली पर लिया, आपने आराम से 2 बूंद तेल रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर हल्के से लगा लेना है। बस लगा लिया ना, अब देखो इसका काम। अब ये करेगा आपको बिल्कुल आराम ही आराम, क्योंकि ये नाभि पर लगा हुआ तेल, आपकी नाभि जो होती है ना एक सेंटर पॉइंट होता है। बचपन में बच्चों की मालिश की जाती थी तो तेल देखो कहाँ कहाँ डाला जाता था, कान में डाला जाता था, उनकी नाक में डाला जाता था। यानी कि ये तेल जो है हमारे जो हिस्से हैं, ओपनिंग्स हैं, जहां जहां वहां डाला जाता था। अब नाभि जो है जहां से हम पोषण लेते थे माँ के गर्भ में रहकर, यही वो नाभि का हिस्सा है जहां पर आपकी हींग लगेगी, हींग का तेल लगेगा। खासकर हींग का तेल लगेगा तो आपको एक तो जो प्रॉब्लम है रात की नींद ना आना, इंसोम्निया, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, किसी प्रकार से आपका डिसिप्लिन खराब हो रहा है, आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, कुछ भी, आप अपनी नाभि पे लगाकर सोना शुरू करिए। ये ऑयल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक तो ऑयल जो होगा आपके शरीर को मॉइस्चराइज करेगा, आपके इंटेस्टाइन को मॉइस्चराइज करेगा, इसीलिए नाभि में ऑयल लगाया जा रहा है। और पेट पर जो है वो लगाया जा रहा है सिर्फ हींग को गर्म करके पानी में, इस तरह से पेट की तरेट में, आप नीचे लोअर एब्डोमेन में, नाभि के आसपास, इस तरह से आप लगाकर सो सकते हो। जब तक तेल नहीं आपका अवेलेबल होता तब तक आप ये सिर्फ और सिर्फ हींग वाला प्रयोग करके देखिए। अब आपने समझ लिया किस तरह से। अब अगला कार्य मैं आपको बताता हूँ। अगला कार्य क्या है, अब मैं आपको कुछ एक आवाज सुना देता हूँ। पहले तो ये आवाज कितनी अच्छी लगती है, बचपन याद आ जाता होगा जब ये आप सौंफ देखते हैं, रंग बिरंगी सौंफ। जब ये सौंफ हमारे सामने आती है तब यही आपकी समझो एक तो बचपन की यादों को ताजा करेगी और साथ ही साथ आपके पेट की परेशानी को दूर करेगी। ये मंगलबद का सीधा उपाय है। आपने मार्केट में मिल जाती है, डिबिया में मिलेगी या पैकेट में मिलेगी, आपने लेनी है, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। जितना सौंफ का प्रयोग करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। अब ये सौंफ का प्रयोग, स्वीट फेनल सीड्स इनको कहते हैं, तो इनको आप कैसे इस्तेमाल करोगे। मान लीजिए आप मीठा नहीं खा सकते तो और भी तरीका है। सौंफ का पानी गर्म कर लीजिए और नॉर्मल खाना खाने के बाद आप इसको, या फिर शाम को ग्रीन टी की तरह आप इसको पीना शुरू करिए। देखिए कैसे आपकी जो इंटेस्टाइन है ना उसमें मॉइस्चराइजेशन होगा। जो ड्राइनेस के कारण कब्ज हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पेट भारी रहता है, डॉक्टर ने कह दिया भैया आप तो अपना ध्यान रखो वरना कल को दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर आपके लिए सचमुच में भगवान है जो आपको इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो मान लीजिए अपनी बात, उनकी भी सलाह के अनुसार दवाइयां लीजिए, अपने पेट का जो मोशन है वो क्लियर रखिए, सौंफ का सेवन करना शुरू करिए, दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। देखिए आपका मंगल बद जो है वो दूर होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनका पेट खराब रहता है, जिनकी पेट की दिक्कत रहती है, वो सीधे के सीधे राहु के बुरे प्रभाव के कारण ये सब परेशानियां झेल रहे होते हैं। अब जो राहु बुरा होता है ना, पेट तो खराब करता ही करता है, दिमाग भी खराब कर देता है। दिमाग हमेशा उल जलूल सोचता रहेगा, नेगेटिव सोचेगा, षड्यंत्र रचेगा, अच्छा कुछ सोचेगा नहीं, पॉजिटिव विचार आएंगे नहीं, इधर उधर की सोच, इधर उधर की चीजें दिमाग में हमेशा घूमती रहेंगी। अब ये तो आपने समझ लिया 2 कारण जो आपके नींद के प्रभाव को सही करेंगे। देखिए मेरा काम है आपको विस्तार में समझाना। मैं 2 मिनट में मैगी बनाने नहीं आया हूँ। मैं आपको आपकी परेशानी जो लंबी चली आ रही है उसका एक कारगर सटीक उपाय आपको बताने आया हूँ। इसीलिए पेशेंस थोड़ा रखिए, आराम से देखिए, आराम से समझिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में समझने के लिए। अभी और भी है बातें जो समझानी है मैंने आपको। अब अगली कारगर चीज है ये देखिए, इसमें आपको 3 आइटम दिख रही होंगी। एक तो ये लाल रंग का जेमस्टोन दिखाई दे रहा होगा जिसे लाल मूंगा कहते हैं, ये आपको हरी हरी सौंफ दिखाई दे रही होगी, और ये आपको पाउडर जो दिख रहा है इसे बोलते हैं देसी खंड, केन शुगर भी आप कह लीजिए, रॉ शुगर भी कह लीजिए, और ये लाल कपड़ा स्क्वायर लाल कपड़ा है। अब यही आइटम आपके एक पॉजिटिव मंगल की आइटम होती हैं जो आपके राहु के बुरे प्रभाव को दूर करेंगी। ऐसी एक सारी सामग्रियां मान लीजिए मूंगा, सौंफ, चीनी, ये सब लेके एक स्क्वायर कपड़े की, लाल कपड़े की थैली बनाइए। ये पॉलिथीन पाउच में डालकर आप लाल कपड़े की थैली में डालकर इसे बंद कर लीजिए। ऐसी थैली अपनी तकिया के नीचे आप परमानेंट रख लीजिए, परमानेंट रखी रहेगी आपकी। इसके पीछे लॉजिक क्या, जहां पर मंगल शुभ
होगा, मंगल प्रभावशाली होगा, वहां राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु सीधा चलेगा, क्योंकि राहु हाथी है और हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है महावत, उसे मंगल का रूप माना जाता है। इसीलिए राहु को काबू वही कर सकता है, यानी कि हाथी पर जब महावत बैठेगा तभी उसको सही ढंग से चलाएगा। चलो इधर चलो, उधर चलो, ये करो वो करो। वरना हाथी के ऊपर अगर महावत नहीं है तो हाथी तो अपनी मनमर्जी करेगा। इसी प्रकार से राहु है, जो मनमर्जी तभी करता है जब उसके ऊपर महावत का कब्जा नहीं होता, महावत का कंट्रोल नहीं होता है। अब ये आपने कुछ छोटे छोटे तरीके समझे। अब एक तरीका और समझ लीजिए। कॉपर की बोतल यानी कि तांबा जितना प्रयोग करोगे उतना आपके लिए फायदा है। तांबा आप कड़े के रूप में पहनिए, छल्ले के रूप में पहनिए। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मैंने आपको इसीलिए बनवा दिए हैं कि भाई आप पहनो, और पहनो तरीके वाला पहनो। ये नहीं कि हाँ मार्केट से खरीदा 10 और 20 रुपए का पहन लिया, फिर बाद में कहो हमें तो फायदा हुआ ही नहीं। ऐसा मत कहिए। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस और लॉजिक जुड़ा होता है, बिना उसके आप वो नहीं करोगे। मान लीजिए 10 चाबियां हैं आपके पास, ताला एक है, तो उस ताले की तो एक ही चाबी होगी ना, 10 तो नहीं होंगी। इसी प्रकार से हर एक परेशानी के लिए एक सटीक सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को अगर हम फॉलो करते हैं तभी काम बनता है। ये छल्ले जो बनते हैं बिना किसी कट या जोड़ वाले होते हैं। इनको जो धातु होती है गलाकर सांचे में डालकर बनाया जाता है, तभी ये कारगर सिद्ध होता है, तभी ये काम करता है। आपने अगर कट लगा हुआ छल्ला, जुड़ा हुआ छल्ला, कुछ ऐसे छल्ला पहना हुआ है ना, तो वो काम नहीं करेगा। जिन्होंने बनवाया है तरीके से पूरी एक धातु पिघलाकर सांचे में डालकर बनाई हुई, कास्टिंग की हुई ऐसी धातु का पहने को, तो आपको देखिए इसका प्रभाव दिखेगा। अब प्रभाव क्या होता है, हम तो पूरा जोर लगाते हैं कि अपने आप को खराब कर लें, पर हमारे जो प्रयास है ना, कुछ छोटे छोटे से उपाय वगैरह, वो हमको बचाने में लगे रहते हैं। फिर हम कहते हैं हम तो ठीक नहीं हो पाए। देखिए, हम जब ठीक होना चाहेंगे और साथ में हम प्रयास भी करेंगे और कुछ उपाय भी करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरे जीवन में एक जमीन आसमान का बदलाव दिखाई दिया मुझे। और जो लोग सिर्फ ये कहते हैं भैया मैंने पहन लिया तो अब इसके बाद सब कुछ जादू की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक सुई एक हाथ में पकड़िए, धागा एक हाथ में पकड़िए, जब तक दोनों हाथों का तालमेल सही नहीं होगा तब तक आप सुई में धागा नहीं डाल सकते हो। या फिर किसी के हाथ में सुई पकड़ा दो और अपने हाथ में आप धागा पकड़ के जरा डाल के दिखा दो, नहीं डाल पाओगे। जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना दोनों चीजों का, तब तक नहीं कुछ होता है। खैर ये हो गया। इसके साथ साथ आपको तांबे के यानी कि कॉपर के लोटे में पानी भर के रखना है बेड के पास रात को, और सुबह उठ के इस पानी को घर के सिंक में डाल दो या घर के पौधों में डाल दो। ये पानी पीना नहीं है, और पीने वाला पानी की जो आदत पड़ी हुई है आपको बेड के पास रखने की, इसको भी मत रखिए। पीने के लिए पानी मत रखिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप फिजिकली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको पीना पड़ता है रात को, तो दवाई लेते हो, मुंह सूखता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस धीरे धीरे आप जो ये भी रखिए और अपना जो उपाय वाला लोटा है वो भी रखिए। इस तरह से आप कर सकते हो। अब जीवन को सुधारने के लिए आपको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को सुधार लूं, मैं अपने प्रॉब्लम को ना अपने परिवार के आगे आने दूं, या मेरे ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन के प्रगति के मार्ग में आगे ना आए, आड़े बनकर ये रास्ता ना रोके। इस तरह से हमें बहुत जरूरी है कि अपनी नींद को अच्छा रखना। जो व्यक्ति सोएगा अच्छे से उसकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी। जो व्यक्ति सोएगा अच्छे से उसका एक फोकस भी अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति सोएगा अच्छे से वो व्यक्ति सुबह खुश होकर उठेगा, उसके चेहरे पे मुस्कान होगी, उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा। जो व्यक्ति रात भर ऐसा रहा तो उसकी जो आईब्रोज हैं वो ऐसे चढ़ी रहेंगी, पता नहीं क्या कर कर आया है ये। इस तरह से मत बनिए। आपका जन्म आप बने हो मुस्कुराने के लिए और दूसरों के जीवन में भी मुस्कुराहट और मिठास जो है घोलने के लिए। तो सौंफ फिर आ गई मिठास के लिए, प्रयोग में लीजिए, जीवन को अच्छा करिए, राहु को सेट रखिए, मंगल को अच्छा रखिए, ये सब चीजें हैं, करिए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में
आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम भर डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। चिंता मत करिए, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।